चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 1 ऑफ अवर रिवीजन सीरीज फॉर अवर चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आइए बेटा, लिखो बच्चे सबसे पहला पॉइंट इसमें, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा, आपके ऊपर इसका सेपरेट फोल्डर बनेगा, क्लास 12th रिवीजन सीरीज। समझ गए मेरी बात सारे बच्चे? ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल कर रहे हैं बेटा। और 18 में से दो बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका डिस्काउंटिंग की वजह से इसमें उनको कुछ भी पे नहीं करा। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेटा, फटाफट एक चार्ट बना लो जल्दी से, जस्ट एक फॉर्मेलिटी ही है बेटा। लिखो बच्चे यहाँ पे एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड है बेसिकली, देन सुपर प्रॉफिट मेथड। आई थिंक निर्जरा, पंडिता जी, शगुन, इन बच्चों ने मेरे साथ ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ था। अखिलेश ने भी नहीं पढ़ा हुआ, अब पढ़ लेंगे ये चैप्टर मेरे साथ, ठीक है? इसी की जरूरत है अखिलेश? गर्मी लग रही है। बच्चे पीछे वाला फैन ऑन कर, फैन ऑन कर। सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड देन वी हैव बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा ट्रिप्स के लिए आप पेरेंट्स को तंग करते हो, पैसे उनसे मांगते हो, जो जहां सही जगह इन्वेस्ट करना है उसके लिए मांगे। ठीक है, आइए बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको दो पार्ट्स में बेटा, एवरेज प्रॉफिट को भी दो पार्ट्स में फटाफट डिवाइड करूं। ठीक है, लिखे बच्चे यहाँ पे सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। हाँ जी बच्चे, डिलीट हो गया आपके सिलेबस से, ठीक है बेटा। आइए बच्चे, तो लोग कर लो जिसके जो। चलो, यहाँ पे लिखिए जरा, यहाँ पे लिखिए सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 4। ये कहाँ रह गया बुक की? वैसे तो मैंने भी किया था इसको। सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 4, इज दैट क्लियर? ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखो बेटा, वेटेड एवरेज में लिखो बच्चे, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखो, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स। डिवाइडेड बाय 4 होगा। मैंने एक जस्ट एक ले लिया कि एवरेज ले ली मैंने, लेट्स, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में 4 साल ही होता है ना आपका बेटा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 4 ना लिख के डिपेंड, आप नीचे लिख लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स। हर्षित जी, आई होप अब सब सारी आपकी ट्रिप्स खत्म हो गई है फाइनली, ठीक है? ये तो वैसे स्कूल की गलती है पैसा कमाने का, इन्होंने इस टाइम पे बच्चों को ट्रिप्स पे लेके, इनको पहले नहीं याद आई ट्रिप की। चलो बेटा, 4 ना डालकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लें। ये आज से रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है, आई होप आप इसमें एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, चलो, सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स बेटा। और सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो बच्चे? प्रॉफिट इनटू वेट्स, प्रॉफिट इनटू वेट्स, प्रॉफिट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी फिगर्स आएंगी बच्चे उसको जब दे दोगे, दैट विल बी द सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट। प्लीज पहले तो ये चार्ट्स बना लो यार, पहले ये चार्ट्स बना लो। यहाँ पर बेटा एवरेज प्रॉफिट आप कैसे फाइंड हो? सम ऑफ प्रॉफिट ईयर्स, लेकिन यहाँ पे बेटा फाइंड आउट करते हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लिख लीजिए बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब आज आप सारे बच्चे मेरा टेस्ट ले रहे हो, सर आप पहले डेमो क्लास करेंगे हम अटेंड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स। ठीक है, चलो फिर फीडबैक जरूर दे देना क्लास के बाद अपनी। आइए बेटा, नेक्स्ट लिखिए बच्चे, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चल, ये है बच्चे हमारा पूरा इस चैप्टर का एक समराइज्ड फॉर्म। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपने भी हर्षित जी मेरे से नहीं पढ़ा हुआ ना चैप्टर, है ना? अखिलेश जी आप प्लीज अंदर वाली सीट पे आ जाए, हर्षित जी आप आगे आ जाए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और प्लीज सीएफएस के लेक्चर्स कंप्लीट करें। और जो बच्चे कल संडे वाली क्लास जिन्होंने नहीं अटेंड करी थी, 3 लेक्चर्स कल हुए हैं हमारे बैक टू बैक, ठीक है, कंप्लीट करेंगे आप। चलिए, और इस संडे भी सीएफएस की क्लास है बेटा। हाँ जी, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है सीएफएस का वो हम संडे को कंप्लीट करेंगे। फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है। आइए बच्चे, नेक्स्ट लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो ऐसे ही बेकार था ये चार्ट, इसमें कुछ भी खास नहीं था। आप प्लीज मोस्ट इसको प्लीज बेटा वी रेज टू पावर 4 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा बच्चे इसको। लिखिए जरा यहाँ पे बेटा, प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड, प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। बस इसी पे चैप्टर टिका है बेटा। प्रॉफिट्स रिक्वायर्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन, इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, आइए जरा लिखो बेटा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनेगा। इधर लिखो बेटा टर्म्स, और इधर लिखो बेटा नॉर्मल आइटम्स। जो बच्चे आपका एबनॉर्मल आइटम है बेटा, इसके नीचे लिखो बेटा एलिमिनेट फ्रॉम प्रॉफिट। इनको आपको प्रॉफिट में से क्या करना है बेटा जी? एलिमिनेट कर। और बेटा नॉर्मल आइटम्स को लिखिए एडजस्ट इन प्रॉफिट, इनको आपको एडजस्ट करना है बेटा प्रॉफिट। अब सर ऊपर तो वर्ड लिखा गया था, क्लियर? ठीक है बच्चे, एक और चार्ट अब बनाए बेटा। ये सब बच्चों ने बना लिया? ठीक है। यार फिर मेरे को क्लियर कर दो, क्या मैं गुडविल के रिवीजन खत्म होने के बाद बच्चों के लिए नॉर्मल एमसीक्यूज लाऊं या रीजनिंग इंस्ट्रक्शन वाले एमसीक्यूज लाऊं? मुझे बता दो, क्योंकि कंटेंट तैयार करना नहीं है। नॉर्मल एमसीक्यूज, नॉर्मल एमसीक्यूज इसके गुडविल के बने हुए लगभग 20-22 एमसीक्यूज हैं बेटा इस चैप्टर के मेरे पास अच्छे वाले। इज दैट क्लियर? जो पेपर में आते हैं आपके कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहले बस 3 दिन लगेंगे यार, 3 या मैक्सिमम 4, फटाफट इसको, इस चैप्टर को वाइंड अप करो, 5 मार्क्स हमारे पॉकेट में, फिर हम विल बी टुवर्ड्स रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपका 8 मार्क्स का। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो आओ बेटा लिखो बच्चे एक, अब यहाँ पे चार्ट बनाओ। ये ऊपर वाला से भी related। सबसे पहले लिखे बच्चे यहाँ पे, दोबारा लिखे बेटा एक बारी, एबनॉर्मल आइटम्स। और हमने ऊपर पढ़ा कि हमें एबनॉर्मल आइटम्स को क्या करना था बेटा? एलिमिनेट करना था हमें इनको प्रॉफिट में से। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये लिखना बंद, सारे बच्चे प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, लिखना बंद। बच्चे अगर आपका एबनॉर्मल एक्सपेंस है, उसको आपको प्रॉफिट में से क्या करना है? जैसे एक्सपेंस को हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा आपका? बढ़ जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? मेरे साथ क्लियर? और भी बेटा नॉर्मल इनकम को जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे बेटा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? जैसे ही इसको हटाओगे प्रॉफिट में से, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा आपका? डिक्रीज हो जाएगा बच्चे। इज दैट क्लियर? समझ आता है? तो कोई भी आपको नॉर्मल आइटम दिखे, आपने उसको क्या करना है बच्चे? एलिमिनेट। अब इन्होंने एबनॉर्मल आइटम्स के लिए ना, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए खाली बच्चे 2 एग्जांपल से बार बार पूछ लेते हैं। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट। आपको बुक्स के अंदर यही 2 आइटम्स मिलेंगे। और एबनॉर्मल इनकम के लिए इन्होंने एक ही आइटम बनाया, उसी को रिपीट कर देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। इज दैट क्लियर? समझ लीजिए बच्चे, इसके नीचे हम एक और चार्ट बना लेंगे एग्जांपल्स का, सारा अलग अलग बाइफरकेट करेंगे बेटा। पहले तो ये लिख लो बच्चे, बहुत इमरजेंसी ना हो, एक नॉर्मल सिनेरियो में प्लीज ऑफलाइन आइए क्लास करने के लिए।
प्लीज ऑफलाइन बैठिए आप बच्चे, आइए। ठीक है बेटा, क्योंकि बच्चे इस क्लास के अंदर बैठे ही नहीं थे तो चेयर्स काफी सारी ऊपर चली गई, वो चेयर्स नीचे होंगी बिकॉज थोड़ा रश लगेगा यहाँ पे अगर बच्चे ऑफलाइन आना शुरू हो। बच्चे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट आएगा बच्चे यहाँ पे आपका नॉर्मल आइटम्स, जिनको आपको प्रॉफिट के अंदर बेटा एडजस्ट करना है, जल्दी लिखिए मेरे साथ। तो बेटा अगर कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट से आप एडजस्ट करना है बेटा। क्या करना है इसको साथियों, क्या करना है इसको, यू नीड टू एडजस्ट इट अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जैसे नॉर्मल एक्सपेंस को adjust, धृति जी क्या होगा बेटा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा, नॉर्मल एक्सपेंस है कम हो जाएगा बेटा, तो इसकी ट्रीटमेंट लिखिए बच्चे, इसकी ट्रीटमेंट लिखिए बेटा माइनस। और वही बेटा नॉर्मल इनकम जब प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगी तो वो प्रॉफिट को क्या करेगी बेटा, देगी बेटा। नॉर्मल एक्सपेंस हो गया बेटा, रेंट, सैलरी, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दीज आर नॉर्मल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, दीज आर नॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है, आइए बेटा यहाँ पे लिख दो बेटा इसको प्लस। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बना लो अब इसका आखिरी चार्ट एग्जांपल्स का बच्चे। शैल आई मूव अहेड, आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? ठीक है, ये सेकंड का पहला पॉइंट, फिर सेकंड का सेकंड पॉइंट, अब सेकंड के थर्ड पॉइंट पे आएंगे बच्चे मेरे साथ। ठीक है, आइए बेटा सेकंड के थर्ड पॉइंट पे आए। लिखो बच्चे यहाँ पे एग्जांपल्स जो कि मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते हैं बेटा। तो सबसे पहले एबनॉर्मल आइटम्स, याद है इसको सीएफएस वाले चैप्टर में हम बोल रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, याद है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गुडविल के व्यू पॉइंट से जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है बेटा, खाली आपके एक्सपेंसेस जो है, जो abnormal जो एग्जांपल्स हैं, खाली दो ही हैं, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट। लिख लो जल्दी। सर वीआरएस ये पूछते हैं यहाँ पे, गुडविल में मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं कि उसमें वीआरएस इन्होंने डाला, वीआरएस भी क्या आपका है, नॉर्मल नहीं है बेटा। गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट। चलिए आइए बेटा, कायस्था जी कैमरा ऑन रहना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा आपका, ओहो बेटा यहाँ पे लिखो एबनॉर्मल एक्सपेंस, मैंने आइटम लिख दिया गलती से, यहाँ पे लिखो बेटा एबनॉर्मल एक्सपेंस। क्या हुआ बताइए? आइए बच्चे नेक्स्ट लिखिए बेटा एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम खाली ये एक ही बताता है आपको, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। चलिए, तो बेटा आप इनके नीचे फटाफट लिख लो फाइनल कंक्लूजन। तो क्योंकि एबनॉर्मल एक्सपेंस बेटा आपका एलिमिनेट होता है, जैसे एलिमिनेट होता है प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो ये दोनों गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू सेक्शन में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और नॉर्मल इनकम है आपके सोल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो गलती है सारे बच्चों को, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। शैल आई मूव अहेड एवरीवन? ठीक है, आगे बच्चे इसी के साथ आप बच्चे मेरे साथ पहले क्वेश्चन पे चले। इट्स अ यूनिक क्वेश्चन, हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बेटा एक चार्ट, उससे पहले आप एक तीसरा पॉइंट बनाए, थर्ड पॉइंट। लिखो बच्चे यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। एक लिखे बच्चे इधर परचेज गुडविल, और एक लिखे बेटा इधर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, allowed to be shown in books of accounts, allowed to be shown in balance sheet basically, to be precise, and self generated not allowed to be shown in balance sheet। अब आप बच्चे जितनी भी गुडविल देखते हो ना, कौन कौन से चैप्टर में, लिखो जरा यहाँ पे, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सारी आपकी गुडविल्स क्या थी बेटा,
गुडविल इसको आप अपने शीट के अंदर नहीं दिखाते। सोलह कल से 4:15 to 25 ठीक है। चल आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए जरा। अब यहाँ पे लिखे बच्चे जरा, परचेज गुडविल के आगे लिखो क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 जो है इट इज बेस्ड ऑन परचेज गुडविल। इज दैट क्लियर? कहीं क्वेश्चन पेपर में आ ना जाए। अगर आप बच्चों ने मेरे साथ डिबेंचर्स किया है तो डिबेंचर्स के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है आप बच्चों को? इश्यू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें बेटा आपने किसी वेंडर से क्या खरीदा, एसेट खरीदा, ठीक है, और उसको बदले में आप क्या इश्यू कर रहे थे, जस्ट इश्यू कर रहे थे। डिबेंचर्स में आपने देखा था बेटा, डिबेंचर में था या मतलब डिबेंचर्स में ही था कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या कर रहा है, तो उसके एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज भी हमारे पास आ गए, और बदले में हम उसको क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। परचेज की फॉर्म, वहां पे बेटा परचेज कंसिडरेशन देते वक्त हमें या तो लॉस हो रहा था या तो प्रॉफिट हो रहा था। तो आइए जरा, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिए बेटा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारे बच्चे जिन बच्चों के पास ये शीट है ऑलरेडी, क्या मैंने ये ग्रुप में आपके शेयर कर दी है अभी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप इधर फोकस करें बेटा जरा। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है परचेज गुडविल का क्वेश्चन है। सी लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ शिवम फॉर ए नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6 लाख बाय चेक। कह रहा है उसके एसेट्स और उसके लायबिलिटीज दोनों जो है, अब किसने परचेज, किसके पास आ गई, सी लिमिटेड के पास आ गई। उसके एसेट्स है और ये उसकी liabilities है। ये भी एक आधी बारी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। तो हम ऐसा क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैं अपने फोन में ये निकाल लेता हूँ क्वेश्चन, आप बच्चों को इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करेंगे बेटा, ठीक है। आइए बेटा जरा, तो चले सोल्यूशन पे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन के पूरा क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे। आइए बच्चे, लिखो यहाँ पे सोल्यूशन। अच्छा, सर जब भी ये परचेज सेल की एंट्रीज होती है ना बेटा, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर करता है, तो सर हमें किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज पास करनी है? क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा, आपने खुद से एज्यूम करना है आप किसकी बुक्स में एंट्रीज पास करोगे। बाइंग कंपनीज की बुक्स में आप एंट्रीज पास करोगे। बुक्स किसकी है बेटा? सी लिमिटेड। आइए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे बनाए बेटा वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 बनाए बच्चे मेरे साथ एक। कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर एस। शिवम का बिजनेस खरीदा ना बेटा हमने। सर आप किसकी बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हो? सी लिमिटेड की बुक्स में। तो आपका व्यू पॉइंट भी किसके हिसाब से होगा? सी लिमिटेड के हिसाब से होगा, ठीक है। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ किसका बेटा? मिस्टर एस। चलिए बच्चे, आइए भाई। तो देखिए बेटा, सबसे पहले एसेट्स बचे हमारे पास, क्या क्या आ गए? कह रहा है बेटा फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स, ये हमारे पास आ गए बेटा। साथ साथ लिखे, कुछ भी इतना इसमें मुश्किल नहीं है। 30,000 का फर्नीचर आ गया बेटा, 7,60,000 का स्टॉक आ गया बच्चे, और डेटर्स आ गए बेटा आपके 1.5 लाख के। लीजिए, तो 9,10,000 प्लस 30,000 दैट वुड बी 9,40,000। चल सकते हैं आगे बेटा। शैल आई मूव अहेड? माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में देखिए बेटा क्या क्या आ गया हमारे पास अब। क्रेडिटर्स 5,20,000 के। आउटस्टैंडिंग सैलरी, केशवम है ना क्लास में? आउटस्टैंडिंग सैलरी 75,000। एंड बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। लो जी, 85,000 बेटा, ये हो गया 6,05,000। एग्रीड और नॉट? ठीक है। तो लिखो बेटा यहाँ पे नेट वैल्यू, नेट वर्थ, नेट एसेट्स कुछ भी लिख सकते हो आप। तो बेटा मैं लिख देता हूँ इसकी नेट वर्थ। कितना आएगा बच्चे? हाउ मच इट वुड बी? 3,35,000। विल इट बी 3,35,000? 6 लाख में से 9,40 माइनस करिए, कितना हो गया? 6,40, 5,000 और माइनस करिए, इट वुड बी 3,35,000 बच्चे। लेकिन अब आप देखिए बेटा, बिजनेस की जो नेट वैल्यू है वो तो कितनी है? 3,35,000।
बट हम उनको बेटा परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं बाय इशुइंग चेक, मतलब बैंक के थ्रू हम उनको पेमेंट कर रहे हैं बेटा 6 लाख की। बेटा बिजनेस की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 3,35,000, बट हम उनको पेमेंट कितनी कर रहे हैं बेटा, 6 लाख की। ये जो एक्स्ट्रा हम उनको pay कर रहे हैं बेटा, एक्स्ट्रा इज फॉर व्हाट, दैट एक्स्ट्रा इज फॉर गुडविल। कितना एक्स्ट्रा दिया हमने उनको, 2,60,000। हाँ, इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आप कह रहे हैं ये जो कंपनी है सी लिमिटेड, इसकी बुक्स में एंट्रीज पास कर, तो ठीक है पास कर देते हैं अब हम एंट्रीज। ये लिख लिया सब बच्चों ने? अगर ये क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए बेटा, तो दूसरा भी सिनेरियो बना सकते हैं। अगर सर ये उल्टा होता, बिजनेस की वैल्यू होती 6 लाख और हमने उनको पेमेंट करी है 3,35,000 की, तो बेटा बिजनेस की वैल्यू 6 लाख बट हम उनको पे कर रहे हैं 3,35,000। क्या बच्चे हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? सच ए प्रॉफिट विल नॉट बी द रेवेन्यू प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये आगे आपका टॉपिक आना है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस, उस पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया जो आपको बार बार होता जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बच्चे मेरे पास आए, फीसेस मिलना नॉर्मल इन नेचर है, रूटीन इन नेचर है मेरे लिए, सो इज माय रेवेन्यू इनकम। लेकिन सर बिल्डिंग बेची पाठशाला की और उससे जो प्रॉफिट हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल, नॉन रूटीन इन नेचर। समझ आता है बच्चे? ऐसा जो कैपिटल प्रॉफिट होगा बेटा हम उसको ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में, ये भी लिखो, ये भी लिखो बेटा, 2,65,000। उसके ऊपर लिखे व्हाट इफ, अगर ऐसा कुछ बन जाता है तब क्या होगा बेटा? क्लैरिटी है सारे बच्चों को? ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर उल्टा हो गया, अगर बिजनेस की नेट वैल्यू जो है हमारे कंपनी में कितनी बिजनेस की नेट वैल्यू 3,35 है, अगर उल्टा हो जाए 6 लाख, तो फिर इन दैट केस प्रॉफिट हो गया। कि बिजनेस की वैल्यू 6 लाख है बट हम कितना पे कर रहे हैं, 3,35, तो ऐसे प्रॉफिट हम बोलेंगे capital profit। हाँ, हम किसकी बुक्स में हैं, हम सी लिमिटेड की बुक्स। ठीक है चलिए आइए बेटा, लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज फटाफट। सारे बच्चे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे बेटा मेरे साथ। यहाँ पे लिखे बेटा जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी लिमिटेड। आइए बेटा, अब सी लिमिटेड को एसेट्स मिल गए बेटा, अब मैं एक एक एसेट का नाम नहीं लिख रहा, तो सीधा लिखो बेटा। लेकिन आप बच्चों ने पेपर में एक एक एसेट का नाम लिख के आना है, वहां पे नहीं लिख देना एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, सी लिमिटेड को क्या मिल गया, एसेट्स। किसके व्यू पॉइंट से? सी लिमिटेड के व्यू पॉइंट से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हो मेरे साथ? किसके व्यू पॉइंट से सोचोगे? सी, सी लिमिटेड को क्या मिले, एसेट्स मिले। एसेट्स क्या हो गए बेटा, इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ सी लिमिटेड को क्या लाइबिलिटीज में मिली कि नहीं मिली बेटा? तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गई, लाइबिलिटीज इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगी बेटा, ठीक है, वेरी सॉरी। चलो, वर्किंग नोट से गुडविल भी आएगी कि नहीं आएगी बेटा? वर्किंग नोट वन, हमने उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया, वो किस बात का एक्स्ट्रा पैसा दिया हमने उनको, उनकी गुडविल का, कि हमने उनकी गुडविल परचेज की। तो बेटा एसेट्स कितने के आए थे हमारे पास, एसेट्स ऐसे कितने के थे, 9,40,000। लिखो, एसेट्स आ गए 9,40,000 के, फिर गुडविल आ गई बेटा 2,65,000 की, और लाइबिलिटीज कितने की आई थी बेटा, 6,05,000। अच्छा जी, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा सारे बच्चे। सर हम इनको परचेज कंसिडरेशन कितनी पे कर रहे हैं मिस्टर एस को, हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन, 6 लाख पे कर रहे हैं कि नहीं? But तो हमने इस जर्नल में उनको परचेज कंसिडरेशन पे नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा आपका, किसकी वजह से क्रेडिटर बना, बिकॉज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो क्या होगा बेटा, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज पे क्या होगी बच्चे, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? कौन था डेबिट वाला ये, कितना हो गया बच्चे, 6 लाख। जरा देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा, इज इट मैचिंग और नॉट? कर रहा है मैच बेटा। डेबिट साइड कितना हो गया, 12,05,000, और क्रेडिट साइड भी कितना हो गया, 12,05,000। हो गया मैच बेटा, एक तो डेबिट एंट्री करनी है
और सर आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो आपको बताएगा वर्किंग नोट वन। अगर लॉस हो रहा है तो गुडविल, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर कैपिटल। समझ के अरे इसलिए हुआ यहाँ पे पहले केस में कि यार बिजनेस की वैल्यू 335 थी, हम पे कर रहे हैं उनको 6 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उसकी गुडविल के लिए हम pay कर रहे हैं। बेटा वो लॉस हो गया हमारा। आगे बचे नेक्स्ट देखिए, लिखिए बेटा यहाँ पे पेमेंट टू मिस्टर एस। मिस्टर एस को पेमेंट करें बेटा, कैसे पेमेंट करेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा। आइए बच्चे तो इनके जरा आप, सर ये भाई साहब क्यों डेबिट हो गए, क्योंकि इनको पैसा हमने दे दिया बेटा। तो क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। डिक्रीज में क्या होगी बेटा, डेबिट। और चेक के थ्रू पेमेंट करी हमने, तो चेक आपका बेटा क्या होगा, जब चेक वो लगाएंगे वहां पे आपका बैंक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सेट आपका सेट क्या होगा, डिक्रीज पे क्या होगा। सर बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, कितने की पेमेंट करी, 6। आपकी इस तरीके के क्वेश्चंस भी गुडविल में कभी कभार पूछे हैं हम। इज दैट क्लियर। और ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपका सब्जेक्टिव पोर्शन, मैं वैसे पिछले 3 सालों से जब से रीजनिंग एसर्शन आया ना मैंने कभी कराया नहीं है। मैंने फोकस हमेशा रखा है सब्जेक्टिव पे और कॉन्सेप्चुअल पे। अगर आपका सब्जेक्टिव अच्छा होगा, कोई भी एमसीक्यू कोई भी रीजनिंग एसर्शन निकलेगा, और वैसे भी वो 1 मार्क्स का आ रहा है, तो आप एमसीक्यूज पे फोकस करें। हर चैप्टर से, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, हर एक चैप्टर से मिनिमम 20 मार्क्स, 20 एमसीक्यूज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। From every chapter there will be MCQs, that is in total 20 तो होंगे ही होंगे। जैसे शेयर्स में ज्यादा हो जाएंगे, शेयर्स में 50-60 एमसीक्यूज हो जाएंगे बच्चे आप, क्योंकि एमसीक्यूज काफी सारे आ रहे हैं। ठीक है, आइए बेटा, चलिए बच्चे नेक्स्ट, चलिए बेटा आइए जरा एक कॉन्सेप्ट करिए, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से क्वेश्चंस पे लेकर आऊंगा बेटा। यहाँ पे लिखे बच्चे, टोटल पॉइंट्स हो गए, कोई बच्चा बता सकता है। 3 पॉइंट्स हो गए, चौथा पॉइंट ये इसका क्वेश्चन का, 5वां पॉइंट लिखिए बेटा। लिखो बच्चे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक तरफ लिखिए बेटा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और एक तरफ लिखिए बेटा कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा। सो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखे बच्चे, मीनिंग या फीचर, इसका इनका एक फीचर हो गया बेटा, वो लिखे। लिखिए बच्चे यहाँ पे, सर ये जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा, ये आपके होते हैं बेटा रूटीन इन नेचर। रूटीन इन नेचर जो बार बार होंगे बेटा, आप इसको रेकरिंग शब्द भी यूज करते हैं यहाँ पे, रेकरिंग इन नेचर। जबकि यहाँ पे हो गया नॉन रूटीन इन नेचर, रूटीन इन नेचर, नॉन रूटीन इन नेचर। जबकि दूसरा लिखे बेटा पोस्टिंग। लिखे बेटे यहाँ पे पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में लिखे बेटा यहाँ पर कि सर जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है बेटा, वो आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और जो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंसेस ही आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, चाहे वो टैंजिबल वाला बोल लो या चाहे इनटैंजिबल वाला बोल लो। ये जरूर याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंसेस पी&एल अकाउंट, मेरा ये वर्डिंग याद रखना, आपके क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगी। जो सबसे मुश्किल और टिपिकल एडजस्टमेंट है गुडविल वाले चैप्टर की बेटा, वो इसी एक्सपेंसेस को बेस्ड है। जहां पे गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंस मान लेते हैं, और कैपिटल एक्सपेंस को गलती से हम क्या बना देते हैं, मैं उसका चार्ट बना दूंगा, उसकी ट्रीटमेंट भी आपको लिखवा दूंगा। इज दैट क्लियर, समझ गए मेरी बात। बहुत सारी रिवीजन सीरीज जो है बेटा, 70 to 80% रिवीजन सीरीज आपको चार्ट फॉर्म में ही पढ़ने को मिलेगी, तो आपके लिए रिकॉल करना बहुत इजी हो जाएगा जब आप बाद में पढ़ें। आइए बेटा, एक एग्जाम्पल सिर्फ इसमें लिखिएगा जो कि बच्चों को कई बार तंग करता है बेटा। ऐसे तो सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो समझ आता है, वो समझ आता है, जरूर revenue expense है।
और सर मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, मोटर व्हीकल, सर ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये फिक्स्ड एसेट, ये पता चल जाता है बच्चे को। लेकिन बेटा एक एग्जांपल लिखिए, रिपेयर्स। आप ऐसे लिखिए बेटा, रिपेयर्स ऑफ कार। सर ये जो रिपेयर्स ऑफ कार है ना बेटा, बच्चे ये आपको रेवेन्यू एक्सपेंस के नीचे लिखना है, लिखा है तो मैंने यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस के नीचे ही तो लिखा मैंने बेटा। रिपेयर्स ऑफ, मेरी बात समझ गया आप बच्चे? ठीक है, रिपेयर्स ऑफ। अच्छा आज डेट कितनी है बेटा? अगर आप बच्चे रेगुलर रहेंगे ना, 1 घंटा 10 मिनट इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पेपर्स को देते रहेंगे, तो बच्चे मैं इसको ध्यान तक, आज 11 नवंबर है बेटा। ये मेरे शब्द पे फोकस करिएगा, ये मेरे वर्ड्स हैं, ये मेरी कमिटमेंट है आप बच्चों के साथ कि 15 जैन तक लगातार ये रिवीजन सीरीज चलेगी, जिसके अंदर एमसीक्यूज और रिवीजन सब कराऊंगा आप। मेरी बात समझ गए? वैसे तो हमने कमिटमेंट 60 मार्क्स की करी है, 65 मार्क्स ले लो, लेकिन जो 15 मार्क्स है मैं वो भी कवर कर दूंगा अगर आप बच्चे मेरा साथ दो। समझ गए? उसके बाद बेटा पूरा 1 महीना, ठीक है, 16 जैन से लेकर 16 फेब तक यहाँ पे बेटा टेस्ट सीरीज चले, 16 जैन से लेकर 16 फेब तक, ठीक है। मेरा सिर्फ तब तक ये बैच बैठा होगा, दैट वुड बी ऑफ सी एन सी एम ए इंटर, और मेरा कोई बैच नहीं होता, आई एम कम्प्लीटली फ्री। तो मैं पूरे तरीके आप बच्चों को ये अपना समय जो है डेडिकेट करूंगा। समझे मेरी बात? ठीक है, ये पूरा स्केड्यूल है बेटा इसका। फिर उसके बाद 22 या 23 फेब को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। फिर बेटा 24 फेब से लेकर 28 फेब तक 5 दिन होंगे हमारे पास मैराथन सीरीज 1, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊं। इज दैट क्लियर? आप बच्चों के मेजर पेपर्स भी जो होंगे वो मार्च के सेकेंड हाफ में जाके होंगे बेटा, सेकेंड वीक से होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका 30 मार्च का आखिरी पेपर ही होता है, 27 जैसे 29 मार्च के बीच में। आप बच्चे घर पे कृपया ना बैठे, आप आए मेरे पास, मैं मैराथन सीरीज एक बार दोबारा वो सारा सिलेबस रिवाइज करवाऊँ। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है, जो करना है हमने यही बैठ के करना। अगर हम इन इन दिनों में 3 3 4 4 घंटे लगा गए यहाँ पे, बिलीव मी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैराथन सीरीज में मेरा जो फोकस होता है, जो बिल्कुल हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको दोबारा बच्चे को मैं कराऊं, जैसे शेयर्स हो गया आपका, रेजोल्यूशन हो गया, सीएफएस हो गया, ये 3 चैप्टर्स को मैं पकड़ता ही पकड़ता हूँ। इज दैट क्लियर? तो बहुत बारी तैयारी होनी है, प्रोवाइडेड अगर आप बच्चे रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करेंगे और मुझे मौका देंगे तब। इज दैट क्लियर? चलिए चलिए बेटा जरा देखिए आप। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, दिसंबर में ना, दिसंबर क्या है, नवंबर में कोचिंग सेंटर्स बच्चों को छोड़ देते हैं, उसके बाद टेस्ट के सिर्फ ड्रामे होते हैं। बट मैं आप बच्चों को बार बार पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे रिपेयर्स ऑफ कार। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सर डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो है, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस। लिख लो बेटा, डिप्रिसिएशन बार बार होता है, हर साल होता है, ठीक है। क्या लिखा है बच्चे? हर्षित मैंने ऊपर क्या लिखा है? रूटीन इन नेचर। हर बार हर साल आनी है डिप्रिसिएशन आपकी, ठीक है बच्चे। आइए, जबकि दूसरी तरफ देखना यार, मैं आपके आगे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बच्चे, इसमें बच्चों को लगता है कि यार ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, दैट इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंस, दैट इज आपका ये कैपिटल एक्सपेंस ही होता है। पहला लिखिए बेटा, रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी या फिक्स्ड एसेट। बेटा अगर किसी भी सेकेंड हैंड एसेट का, सेकेंड हैंड फिक्स्ड एसेट का अगर रिपेयर हो रहा है, सर वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, वो क्या हो जाता है आपका? क्योंकि सर वो मेजर रिपेयर हो गया, वो मेजर रिपेयर हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, इधर सुनो बेटा। अब यहाँ पर अगर ये पूरी आप वॉल्स देखो, आप सबने पेंटिंग करी हुई है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इसके बिना भी हमारा काम चल रहा है, वॉल्स गंदी हुई पड़ी है but काम तो चल रहा है। लेकिन सर आप जस्ट इमेजिन, मैं इसको ऊपर पेंट करूँ, दैट बी द माइनर रिपेयर, नॉर्मल रिपेयर हर साल कराना ही पड़ता है। लेकिन सर जस्ट इमेजिन कि सर क्रैक्स आ जाए, लेंटर दिख रहा है ऊपर का, ठीक है, और आप बच्चे बैठे हुए हो, कैन आई टेक दैट रिस्क कि मैं क्लास लूंगा? नहीं लूंगा सर। उसके बिना मेरा काम, मेजर रिपेयर के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। तो मेजर रिपेयर इज माय कैपिटल
एक्सपेंस लिखे बेटा दूसरा यहाँ पे। सेकेंड हैंड का कॉन्सेप्ट ये है यार कि सेकेंड हैंड के ऊपर आप रिपेयर्स के बिना उसको यूज कर नहीं सकते। ठीक है, आप सेकेंड हैंड खरीदी, अब उसके अंदर कोई ऐसे रिपेयर्स हैं जिसके बिना वो गाड़ी या ऑपरेशनल है ही नहीं। सो इस वाई अगर रिपेयर्स आप किसी सेकेंड हैंड एसेट का कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज योर कैपिटल। नई चीज पे ध्यान से सब बच्चे फोकस करें, मैं वही लिखने वाला हूँ, मेजर रिपेयर्स। अब फिर अगर आप किसी नई चीज पे भी मेजर रिपेयर कर दे तो बेटा दैट विल आल्सो बी हेल्ड एज। अब दो शब्द अगर पेपर में लिखे हुए रिपेयर्स ऑफ सेकंड हैंड फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एक्सपेंस मानोगे, या खाली अगर मेजर रिपेयर लिखा हो तो उसको भी क्या मानोगे आप, कैपिटल एक्सपेंस मानोगे। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात? बहुत बेहतरीन चार्ट आप बच्चों के लिए। ये एडजस्टमेंट आपकी विद इन 10 सेकेंड्स आपकी रिवाइज हो जाएगी बच्चे, बिलीव मी, विद इन 10 सेकेंड्स अभी चार्ट बना के दे रहा हूँ आप बच्चों को। और मैं क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ मार्क करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में कौन सा एग्जांपल आ रहा है। इज दैट क्लियर? आ जाओ बेटा, लिखो बच्चे यहाँ पे एक चार्ट, इसको वी रेज़ टू पावर 4 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। रिवाइज कराने का मकसद तो है हमारा, बट समराइज करना है हमें, ताकि अगली बारी जब रिवाइज करें तो पूरा चैप्टर हमें रिवाइज करना ना पड़े। समझ गए? ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, ये चैप्टर मैराथन सीरीज में नहीं आया। आज बात का आई बी टेकिंग इट इन मैराथन सीरीज। इज दैट क्लियर? समझ गए? चलो आओ बेटा, लिखो बच्चे यहाँ पे, लिखे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस mistakenly held as mistakenly held as कैपिटल एक्सपेंस। लो, रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से कैपिटल एक्सपेंस बना दिया, या सर आपने कैपिटल एक्सपेंस को मिस्टेकनली हेल्ड एज एक्सपेंस। आइए बेटा, एक बारी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर पल्ले पड़ गया कॉन्सेप्ट वेल एंड गुड, अदरवाइज जो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखूंगा, ट्रीटमेंट लिखूंगा, आपने पेपर में वही करके आनी है। इज दैट क्लियर? और वैसे भी आपके पास पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं होगा, आपको ये सीधी ट्रीटमेंट ही करनी है, तो पहले ट्रीटमेंट लिख लो। और इसके अलावा सर ये वाली एडजस्टमेंट कहाँ आती है बेटा, ये आती है मेरे क्वेश्चन, लिखो बच्चे। और सर दूसरी वाली कैपिटल को गलती से रेवेन्यू बना दिया, वो आती है बेटा आपकी दो क्वेश्चंस में, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन क्वेश्चन पांच। ये क्वेश्चन की मार्किंग भी कर लो बेटा। क्लैरिटी है सब बच्चों को? प्लीज ऑफलाइन आए मेरे पास, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा अवॉइड करें इसमें। आगे बेटा, बच्चे लिखो इसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करोगे बेटा। सर आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, एक्सपेंस को आप करोगे माइनस, लिखो नीचे एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट, एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा एक्सपेंस जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो एक्सपेंस दिया होगा उसको आप उसकी बाइफरकेशन मत करो मेरे से। यहाँ पे निर्जरा पूछ रही कि सर एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस है कैपिटल एक्सपेंस, बेटा ट्रीटमेंट करते वक्त आपको ये सोचना ही नहीं है, जो मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ आप उसको पहले लिखो। ठीक है, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। आइए, सो एक्सपेंस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस, लिखो बेटा एलिमिनेट, एलिमिनेट फ्रॉम प्रॉफिट। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, एक खर्चा है ना। अभी हमने बोला, अभी डिस्कस किया था, हर्षित ने पूछा था आई थिंक मेरे से कि सर डेप्रिसिएशन क्या एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है? तो डेप्रिसिएशन वाले खर्चे को हटाना है, डेप्रिसिएशन वाले खर्चे को हटाना है, जैसे ही खर्चा हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाए। दूसरा लिखिए, एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया बेटा आपने, रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस को गलती से बेटा आपने क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। और मैं ये क्वेश्चंस इस वाली एडजस्टमेंट पे, इस एडजस्टमेंट के एस्पेक्ट से सॉल्व भी करके बताऊंगा, चिंता ना करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन के मंथ्स कैलकुलेट करने होते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, आ जाओ बेटा, देखिए जरा आप यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकली हेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, एक्सपेंस को यानी कि एक्सपेंस को प्लस करना है, और बेटा आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, मतलब एडजस्ट करना है। अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो मेरे से यार, अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बारी कॉन्सेप्ट समझ लो, बस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ आना चाहिए सर। ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको क्वेश्चन के अंदर अब सिर्फ इतना पहचानना है केस कौन सा लगेगा।
अगर केस रेवेन्यू टू कैपिटल है बेटा, अगर केस कौन सा रेवेन्यू टू कैपिटल, माइनस, सर अगर केस क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया, एक्सपेंस प्लस डिप्रिसिएशन पॉइंट, ऐसे सोचना है आपने, फिर केस आपने पहचानना है बस। इज दैट क्लियर, समझे मेरी बात? आप सुन लो बेटा, कुछ क्या बोल रहा है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया यार, कैपिटल एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में आना था, ये लिखना, इसको गलती से क्या दिखा दिया, फिक्स्ड एसेट दिखा दिया सर जी। बैलेंस शीट में क्या दिखा दिया इसको, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मानते हो, उससे गलती क्यों, जैसे हमने उसके ऊपर क्या लगा दी होगी, अप्रिसिएशन लगा दी होगी कि नहीं लगा दी होगी, सब बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं यहाँ पे? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सर जो खर्चा पीएनएल अकाउंट में आना था पीछे, अखिलेश जी पूरा फोकस करेंगे सीधे, बेटा हर्षित जी आपकी बेटा, आपको घूम करके आएंगे तीन तो ऊपर आएंगे बच्चे पूरा, ठीक है चलो, जैसे हम ग्रुप में अपनी नैनीताल फोटो शेयर कीजिए, केसी स्पोर्ट्स क्लब वाले ग्रुप में भी शेयर करी, बहुत सुंदर फोटो की है। चलो आओ बच्चे, यहाँ पे देखिए बेटा, अच्छा एसी ऑन कर दो बेटा, चलो फिर सॉल्व करो थोड़ी देर, नहीं पीछे वाले का लास्ट से, भाई मौसम ना चेंज हो रहा है, टर्बो मोड, मानो भी कोई नहीं मान रहा, नखरे का कर, ले ले। बेटा ये भी ये कर दो, दोनों फैन ऑफ कर दो, हाँ लास्ट का, चलो बच्चे आइए जरा, तो देखना बेटा जो पीएनएल अकाउंट का खर्चा था वो हमने गलती से कहाँ दिखा दिया, बैलेंस शीट में एज फिक्स्ड एसेट, और उसके ऊपर गलती से क्या चार्ज कर दिया हमने, डिप्रिसिएशन। शगुन जी ऊपर देखेंगे बेटा, प्लीज ऊपर देखेंगे, फोकस करेंगे। तो सर गलती से हमने डिप्रिसिएशन लगा दी, डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे बेटा, हटा देंगे, और बैलेंस शीट में खर्चा दिखा दिया उसको वापस कहाँ लाएंगे, पीएनएल अकाउंट में, जैसे ही खर्चा पीएनएल अकाउंट में लाओगे बेटा आपका एक्सपेंस आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? दूसरा देखिए बेटा, सर कैपिटल एक्सपेंस था सर जी बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट में आना था भाई ने फिक्स्ड एसेट, हमने उसको क्या बना दिया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर उसको पीएनएल अकाउंट से हटाएंगे, जैसे ही आप खर्चा पीएनएल अकाउंट से हटाओ प्रॉफिट आपको है, सर सर उसने फिक्स्ड एसेट बना दिया बैलेंस शीट में, अब उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या करेंगी, सिर्फ इतना पहचानो केस कौन सा है, बस। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब क्योंकि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन है बेटा, उसके लिए मैं तीनों क्वेश्चंस के अंदर ये एडजस्टमेंट्स लूंगा, तो एक एक करके आप बच्चे मेरे साथ, सबसे पहले आए बेटा सोल्यूशन 5 पे, मैं आपको यहाँ पे रीड आउट कराता हूँ बेटा, जरा देखिए सारे बच्चे, ये वहां गई, ये रहा, देखो जी, कह रहा है जी ये आपका 5 सालों का प्रॉफिट है। अच्छा एक ना ये टर्म है सर 2 इयर्स परचेज, बस इस पे फोकस करें, मतलब सर यहाँ पे जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उस गुडविल से जो हमें प्रॉफिट होगा, 1 साल के लिए नहीं होगा, वो कितने सालों के लिए होगा, 2 साल। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ना बेटा, तो सपोज करिए आएगा 10, तो गुडविल कितने आने वाली है बेटा, दैट वाज नॉट 10,000, प्रॉफिट हमें कितनी देर के लिए होगा बेटा, 10 से तो दो भी कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं, अंकित जी वापस आएंगे और दक्षिण जी यौन नहीं करेंगे बेटा, इतना भी मैं आपको बोर नहीं कर रहा, आइए बच्चे अंकित जी वापस आएंगे बेटा, अंकित जी वीडियो स्टक हो रही है क्या कैमरा ऑन करने से, जल्दी सर बोलेंगे पानी बेटा, पी रहा पानी पी रहा है, चलो बेटा आइए बच्चे, देखिए जरा बच्चे अब क्या बोल रहा है, कह रहा है आप क्या करो एवरेज ले लो पिछले 4 सालों का, तो ठीक है यार, हमने 4 साल का एवरेज लिया जिसमें से एक क्या आ रहा था हमारा, लॉस। लेकिन सर अब ये एक चीज इसमें क्या बोल रहा है, आ जाओ जरा सारी एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एबनॉर्मल गेन यानी कि एबनॉर्मल इनकम, सर एबनॉर्मल देखते ही उसके ऊपर टूट जाना, मतलब उसको आपको क्या करना है, जैसे ही गेन हटा दोगे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे ही एबनॉर्मल लॉस हटा दोगे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा। सर बैड डेट्स क्या है बच्चे, प्लीज बी सीरियस, बैड डेट्स क्या है बेटा आपका,
अच्छा अब मेरे को बताइए बैड छेद रखने में मुझे आज भी याद है बच्चे बोलते इट्स एन नॉर्मल, इट्स एन नॉर्मल एक्सपेंस, क्योंकि नॉर्मल सर क्रेडिट सेल होना क्वेश्चन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर क्रेडिट सेल होना बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। पंडिता जी आप एक काम करेंगे बेटा, आप वहां से जरा उठेंगे प्लीज बच्चे। अखिलेश जी आप आगे आएंगे बच्चे। हर्षित जी आप अंदर होंगे। पंडिता जी आप वहां बैठेंगे। रक्षित जी आप उधर हो जाएंगे। आप बोलिए दोनों को जरा अलग करना जरूरी है, रिवीजन सीरीज भी बिगाड़ देंगे। बैठ बेटा। चलो रक्षित जी आप अंदर हो जाएंगे ताकि पंडिता जी को आराम से विजिबल हो। चलो आओ बेटा, आइए बच्चे। देखिए जरा यहाँ पे बेटा बैड डेट क्या है, इट्स ए नॉर्मल एक्सपेंस। बैड डेट क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस। और बच्चे आपको नॉर्मल एक्सपेंस को क्या बोला इसने, ये क्या हो गया गलती से हमसे कमेंट करना हम भूल गए, स्किप हो गया। तो मैंने अभी चार्ट बनवा के दिया था बच्चों को कि नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करना है आपको, एडजस्ट करना है कि नहीं करना बेटा, मैंने सिखाया था। तो नॉर्मल एक्सपेंस इसी इसकी ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, सबको बताया है कि नहीं बताया बेटा। विशेष जी एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो अब बच्चे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैं लिखवा भी देता हूँ बच्चों को, इसी में लिखवा दूंगा यहाँ पे। आइए बेटा, अच्छा एक 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 चीज हाँ एक चीज मेरे को बताने दो सर। अगर ये यहाँ पर ऐसे नहीं भी लिखा होता ना बेटा, आगे की लाइन नहीं होती, खाली बोल देता बैड डेट 5,000, अब सर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये आपने प्रॉफिट के अंदर दिखाया है या आपने प्रॉफिट के अंदर दिखाया नहीं है, मतलब पी एंड एल अकाउंट में दिखाया है या पी एंड एल अकाउंट में नहीं दिखाया। सर अगर तो दिखा दिया ऑलरेडी तो फिर हम इसको क्या करेंगे, और अगर तो नहीं दिखाया फिर हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट। ये सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, तो सुनना मेरी बात। एक एजम्पशन है बच्चे, ध्यान से सुनना, एक एजम्पशन लेनी है आपको और मैं इसका भी चार्ट बनवा के दूंगा। सर एजम्पशन ये है, अगर आपको कोई नॉर्मल आइटम दिखे ना तो आपने ये एज्यूम करना है कि ये प्रॉफिट के अंदर जस्ट, हमें इसको क्या करना है। अब नॉर्मल आइटम दिखे तो आपने ये assumption लेनी है कि वो अब तक प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हुआ, हमें उसको प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, क्योंकि ये पेपर में ऐसा ही देंगे आप। बोल देगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 10,000, बच्चे लेट मी कंप्लीट। बोलेगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 10,000, बताएगा ही नहीं कि प्रॉफिट में एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपने क्या मानना है, मैनेजमेंट, अरे बिजनेस को मैनेज करने का खर्चा नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल आइटम को आपको क्या करना है, प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस जैसे प्रॉफिट में एडजस्ट करोगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, गिल्ट को ट्रीटमेंट माइनस। मैं लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। अयान जी पूछो क्या डाउट। बेटा बैड डेट किससे आता है मुझे बता, और डेटर किससे आता है, कौन सी सेल से, क्रेडिट सेल से। और क्रेडिट सेल्स क्या नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। तो डेटर क्या है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो बैड डेट भी क्या हो गया, नॉर्मल। इज दैट क्लियर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा, आ जाओ जी। जी बेटा, क्या बच्चे बैड डेट की, गुड क्वेश्चन। आगे बच्चे, इसका भी पहले कब ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब आप पहले एक पॉइंट बना लें, लिखे बच्चे यहाँ पे, बैड डेट हो गया बच्चे आपका नॉर्मल एक्सपेंस, लॉस बोल लो या एक्सपेंस बोलो एक ही बात है। और बैड डेट रिकवर्ड जो यहाँ पे हरमन पूछ रहा है, सर इट्स ए नॉर्मल इनकम। इज दैट क्लियर। सर पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कि नहीं आता, बैड डेट रिकवर्ड इस तरीके, ये जरा देखना, ये भी बना लो आप बच्चे। बेटा मैं लेता हूँ, आज बड़े डाउट आ रहे हैं यार। आओ बच्चे, यहाँ पे लिखो बैड डेट और यहाँ पे लिखो बेटा रिकवर्ड। इज दैट क्लियर, ऐसे लिख लो जी बेटा, पूछो। वो प्रोविजन की बात कर रहा है, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता। बैड डेट तब दिखाते हैं जब श्योर शॉट हो गया कि हाँ भाई मुझे अयान से पैसा नहीं मिला। हाँ, आप बोल रहे आना है या नहीं, जो बैड डेट रिकवर्ड यार नॉर्मल है आप, बैड डेट रिकवर्ड आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है बच्चे। इट्स नॉट एन एबनॉर्मल इवेंट, इट्स एन नॉर्मल इवेंट। फिर तो अगर एबनॉर्मल होता बेटा तो ईओआईस के अंडर भी लिखवाता मैं।
लिखवाता ना सीएफएस में। आपका सोचना ठीक है, अयान का, सारे बच्चे सुनो, अयान का सोचना क्या कि सर डेबिट हो गया, अब तो सर मतलब पैसा आने की कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं बचा। फिर भी इसने, उस इंसान को शर्म आ गई और उस इंसान ने आपका पैसा कर दिया सर। तो ये कहाँ से रूटीन इन नेचर है, ये तो नॉन रूटीन इन नेचर है। बट बेटा आप स्टैंडर्ड 5 को देखें तो उसके अंदर एबनॉर्मल आइटम्स की लिस्ट में वो कहीं पर भी को नहीं है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? AS5 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, लिस्ट बताता है एबनॉर्मल आइटम्स की जिसमें बैड डेट रिकवर्ड कवर नहीं हो। एम आई क्लियर? आइए बच्चे नेक्स्ट चार्ट बनाइए यहाँ पे मेरे साथ। बनाइए बेटा जल्दी से एक नेक्स्ट चार्ट। अच्छा चार्ट है बेटा, एक एग्जाम्पल का चार्ट बनाइए बेटा। क्या बोलती है एग्जाम्पल? नॉर्मल आइटम के लिए haven't adjusted इन प्रॉफिट येट, ये प्रॉफिट में अब तक एडजस्ट हुआ ही नहीं। वी नीड टू एडजस्ट देम, वी नीड टू एडजस्ट देम इन प्रॉफिट। हमें इनको प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा? हमें इनको प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे जैसे ही आप बच्चे कोई नॉर्मल एक्सपेंस देखोगे, आप उसको एडजस्ट करोगे, तो एडजस्ट करोगे प्रॉफिट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट है आपका माइनस। और जैसे ही किसी नॉर्मल इनकम को, तो बेटा जी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्लस। इन शॉर्ट, नॉर्मल एक्सपेंस की ट्रीटमेंट माइनस, ट्रीटमेंट प्लस। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते? क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है बेटा, चलो आइए बच्चे, चल सकता हूं आगे? ठीक है, जबकि बच्चे आइए नॉर्मल आइटम के लिए। ऑलरेडी एडजस्टेड इन प्रॉफिट, ऑलरेडी ये प्रॉफिट में क्या हो चुका है बेटा? एडजस्ट हो चुका है। वी नीड टू एलिमिनेट देम फ्रॉम प्रॉफिट। हमें इनको प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा बेटा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। वी नीड टू एलिमिनेट देम फ्रॉम प्रॉफिट। तो आओ बेटा, तो बच्चे एबनॉर्मल एक्सपेंस को आप जैसे एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट में से, अर्षित जी थक गए बेटा? एबनॉर्मल, आप इसे दीवार पे इसे सिर रख के बैठे हुए सोच रहे हैं। एबनॉर्मल एक्सपेंस को जैसे एलिमिनेट करोगे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और एबनॉर्मल इनकम को आप बेटा एलिमिनेट करोगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। चलो, आई होप वंस एंड फॉर ऑल अब ये हमारा वाइंड अप हो गया बच्चे। ठीक है जी। ईयर की वो, हाँ तो मैं उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगा हूँ ना। आइए, चलिए बेटा लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे बेटा। आइए बच्चे मेरे साथ अब आप सोल्यूशन 5 पे बेटा देखिए जरा बच्चे। सोल्यूशन 5 पे बैठो बेटा। देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो बेटा हमने इसकी सारी एडजस्टमेंट्स देख ही ली है। अब हमें जो एडजस्टमेंट देखनी है वो देखनी है तीसरी वाली। आइए बेटा, मेरा आप बच्चों से क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है रिपेयर टू कार। क्या कहीं पर भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से, विशेष जी यौन नहीं करेंगे बेटा, रिपेयर टू कार, क्या कार के लिए कहीं पर भी सेकेंड हैंड शब्द यूज किया गया है? नहीं यूज किया। यानी कि सर इट्स ए फ्रेश कार। और सर कहीं पर भी रिपेयर के लिए मेजर शब्द यूज किया गया है? नहीं सर, देखिए इट्स अ माइनर। और सर माइनर, नॉर्मल क्या होता है बेटा? इट्स ए नॉर्मल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस आप बोल, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया सर। यानी कि सर रिपेयर टू कार हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंस। कह रहा है रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स, रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स। अब एक शब्द मैं ऐड करूंगा, रॉन्गली डेबिटेड टू
व्हीकल का, सर रिपेयर टू कार तो आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट ऑन लॉस। कैपिटल एक्सपेंस के लिए दो चीजें बोलेगा, या तो बोल देगा बेटा फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में जाके डेबिट हो गया, या तो बैलेंस शीट में एसेट साइड चला गया, ऐसे भी वर्डिंग ये यूज कर सकता है, समझे मेरी बात। क्योंकि सर कैपिटल एक्सपेंस आपका दो जगहों पर आता है, एक फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में डेबिट साइड और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड। समझ गए मेरी बात सारे बच्चे? केशव जी एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, पक्का समझ आ रहा है? तो सर इसको आपने क्या बना दिया गलती से, जब इसको व्हीकल अकाउंट में चल लेकर चल, व्हीकल अकाउंट में तो क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंस। हमने सर रॉन्गली, साथियों हमने रॉन्गली रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया, कैपिटल एक्सपेंस। सर गलत कर दिया, पी एंड एल अकाउंट का खर्चा हमने फालतू में बैलेंस शीट में क्या बना दिया बेटा, फिक्स्ड एसेट। सर कौन सा वाला केस है, पहला वाला, पहला वाला केस है बेटा। अब एक्सपेंस को बैलेंस शीट से उठा के वापस कहाँ पे लाएंगे, अपना पी एंड एल अकाउंट में, तो क्या ट्रीटमेंट, एक्सपेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका, और सर फिक्स एसेट के ऊपर आपने फालतू का फिक्स एसेट बना दिया, उसके बाद फालतू की डिप्रिसिएशन लगा दी, उस डिप्रिसिएशन को पास करेंगे, ये हो गया भाई जी एडजस्ट, ये हो गया बेटा जी आपका एलिमेंट। इज दैट क्लियर? जरा चेक करें अपने चार्ट में, मैंने ठीक बताया कि केस वन रेवेन्यू गलती से एडजस्टमेंट थी, कैपिटल एक्सपेंस माइनस और डिप्रिसिएशन प्लस। चेक करें साथियों, चेक करें जरा, सब बच्चों को क्लैरिटी है यहाँ पे? चल सकता हूँ बेटा मैं आगे? ठीक है, हाँ जी दीदी जी, चले आगे बेटा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। ये जिस साल को बिलोंग करता है मैं सिर्फ उसी साल का क्वेश्चन आपको छोटा सा सॉल्व करवाऊंगा, सारा हम मैं सारे यहाँ पे ईयर्स को कंसिडर नहीं करूंगा बेटा। तो सर 1 मई 2017, क्या हर्षित जी आपने मेरे को बोला इसी डेट को आपको ईयर में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अगर किसी और भी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो कुछ नहीं, चिंता नहीं करनी है आपने बेटा। आपको जो भी डेट दी होगी ना, आपने उसका बना देना है फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 1 अप्रैल 2017 को शुरुआत हुई होगी हर्षित जी, इसकी एंडिंग कहाँ हुई होगी, 31 मार्च 2018, दोनों साल निकालने। समझ आता है कि नहीं? डेट, अरे आपकी जो डेट में जो साल दिया हुआ उस साल की शुरुआत, यानी कि 1 अप्रैल 2017 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंडिंग कहाँ होती है 31 मार्च 2018, दोनों को क्लब करो, आ गया आपके पास फाइनेंशियल ईयर। क्लैरिटी है? तो यानी कि सर मेरे को 17-18 से बात करनी है सर, मेरे को कहाँ से बात करनी है, 17-18 से। जैसे अब ये डेट पिक करता हूँ यार, ये डेट पिक करता हूँ बेटा, शुरुआत कहाँ से हुई होगी, 1 अप्रैल 2017 को, और ending कहाँ हुई होगी बेटा, 31 मार्च 2018 को, क्योंकि ये कौन सा साल हो गया, और सिंपल। तो सर मेरे को ये वाला साल पिक करना है, ये कभी तो निकाल लीजिए, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए लिखिए जरा मेरे साथ, सारे बच्चे लिखे बेटा यहाँ पे, एडजस्टमेंट 3 केस 1, याद हो जाएगा बेटा आपको, रेवेन्यू एक्सपेंस हेल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। बार बार लिखो, बार बार लिखो बेटा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा, एक्सपेंस माइनस और डेप्रिसिएशन प्लस, एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस। तो आओ बेटा, 2 सालों का यहाँ पे प्रॉफिट लिख लो बेटा, एक 17-18 का और एक 18-19 का। तो लिखे बच्चे यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बेटा इट इज, कौन सा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ वाला है ना बेटा, यहाँ पर आप लिख लें 55,000 का लॉस है बेटा, यहाँ पे लिखे 55,000, ब्रैकेट में रखें बिकॉज ये लॉस है, नेगेटिव फिगर है, और अगले साल का है बच्चे आपका ये 1.5 लाख रुपए। चलिए बच्चे, इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बच्चे। तो सर अब क्या हुआ यहाँ पे, लिखिए जरा यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस था बेटा, हमें एक्सपेंस को क्या करना है बेटा, माइनस करना है बच्चे। तो कितने का एक्सपेंस था बेटा यहाँ पे, 50,000 का, और डिप्रिसिएशन को क्या करना है बेटा, हमें प्लस करना है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं? तो बेटा डिप्रिसिएशन हो जाएगी आपकी यहाँ पे प्लस। ठीक है जी, तो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो,
अब सारा डेप्रिसिएशन का चेक करना पड़ेगा, मेथड कौन सा है बेटा। इन्होंने मेथड बोला है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड बोला है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए आप कौन सी वैल्यू पिक करते हो? ओरिजिनल कॉस्ट। बच्चों को याद हो। अब मेरी बात सुनो, मैं इस क्वेश्चन को पता क्या करूंगा, एसएलएम से तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ, डब्ल्यूपीवी से भी सॉल्व करवा दूंगा, ताकि वो दोनों मेथड्स भी आपको हो जाए बच्चे, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे, सर आपने डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करी बेटा? एक, क्योंकि एसेट ये खरीदा कब गया, मतलब ये फेक एसेट आपने बना दिया 1/5/17 से टिल 31 मार्च 18 तक। तो सर एक अप्रैल का महीना निकालो, 11 महीने की फेक डेप्रिसिएशन लगा दी हमने। 11 महीने की फेक डेप्रिसिएशन लगा दी। अमाउंट था बेटा 50,000। परसेंटेज है बेटा 10%। या अगर बेटा 11/12 कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? 5,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12 बेटा, इट विल बी 4583। 4583। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा। अब हमें क्वेश्चन में वापस आना पड़ेगा। अब हमें क्वेश्चन में वापस आना पड़ेगा, जरा देखना बेटा। क्या सर ये डेप्रिसिएशन अगले साल भी जाके हमें सही करनी पड़ेगी? उसी का हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा बेटा, उसी का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। जरा 2 मिनट के लिए वेट करेंगे बेटा। सर ध्यान से देखिए बेटा, कह रहा है आपको सी को आप एडमिट करना। सर कौन सी डेट में एडमिट करना? नहीं बता कि कब आप इसको एडमिट करो बेटा। जब ना तो साल के एंड पे जो डेटा दिया हुआ है ना, उसका आखिरी साल उठा लो। यार कि बेटा 18 19 के एंड पे अपना भाई क्या हो रहा है, सी भाई क्या हो रहा है, हो रहा है। यानी कि सर ये जो सारी गलतियां हम सुधार रहे हैं, हम ये गलतियां सुधार रहे हैं कब जाती? 31 मार्च 2019। उससे पहले तक हमें इन गलतियों के बारे में पता ही नहीं था। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो सर ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। सर हमने तो अगले साल भी जाके ये डेप्रिसिएशन लगा दी होगी, बिकॉज गलतियां कब ठीक कर रहे थे हम? 31 मार्च 2019। अगले साल भी आपने, और मेरी बात सुनना, जब तक क्वेश्चन ना बोले ना आपको, जब तक क्वेश्चन ना बोले कि डेप्रिसिएशन कहाँ तक चार्ज करनी है, आखिरी साल तक चले जाना। ये ज्यादा आई थिंक इजी हो गया आप बच्चों के लिए। अंकित जी कैमरा ऑन। जब तक ना बताए कि डेप्रिसिएशन कौन से साल तक चार्ज करनी है, कहां तक चले जाओगे? आखिरी साल तक छोड़ो ये कब हुआ क्या है, ये सब छोड़ो। सिंपल रखते हैं हम चीजों। कहां से शुरुआत हुई डेप्रिसिएशन की? 17 18 से। और क्वेश्चन में डेटा कहां तक खत्म हो रहा है? 18 19। लास्ट तक जाओ, लास्ट तक जाओ, अनलेस अनटिल क्वेश्चन बोल दे कि सर ये डेप्रिसिएशन सिर्फ 17 18 तक आपको चार्ज करनी, फिर वो एक अलग बात है। इज दैट क्लियर? आओ बेटा नेक्स्ट बच्चे। अब नेक्स्ट ईयर भी जाके डिप्रिसिएशन की वही ट्रीटमेंट होगी बेटा। कौन से? ये वाली डिप्रिसिएशन थी बेटा 17 18 की। डिप्रिसिएशन ठीक करने जा रहे हैं बेटा 18 19 की, ठीक है। 1/4/18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक बेटा। चलो तो आ जाओ बच्चे। बेटा मेथड कौन सा है? एसएलएम साथियों। तो एसएलएम के लिए आपको बेटा हमेशा क्या लेनी होती है? ओरिजिनल कॉस्ट। कितनी है बेटा? 50,000। अगले साल जाके कितना ऐड करोगे? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो बच्चे 17 18 में आपका लॉस और बढ़ेगा। पहले हो गया 1,05,000। 1,05,000 में से 453 आप माइनस करिए बेटा। 1,05,000 माइनस 4583। यहाँ पे बेटा लॉस आपका आ रहा है 1,04,0417। और यहाँ पे बेटा आपका प्रॉफिट जो आ रहा है 1,55,000। इज दैट क्लियर? मैं कर रहा हूँ। विजिबल है सबको? थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये लिखो पहले। दोनों को डिप्रिसिएशन बेटा फर्स्ट केस में ऐड हो रही है, सेकंड केस में डिप्रिसिएशन माइनस हो रही है बेटा।
माइनस होती है वहां पे, कहीं का आपका जो है प्लस। हाँ हाँ, मैं वो वाला केस बोल रहा हूँ, रेवेन्यू है न्यूज। आज ये इसको बुलाओ अंदर, इसको बोलो यहीं बैठे, ये कहाँ ऊपर जा रहे हैं। चलिए, आइए बेटा, देखिए जरा आप यहाँ पे। तो सर यहाँ पर आपका मेथड क्या था बेटा? एसएलएम था कि नहीं था बच्चे? अब आप मेरे साथ चले बेटा, और नीचे मेथड लगाएं बेटा WDV। चलिए, नीचे मेथड लगाएं बेटा WDV। चलो, कुछ नहीं बेटा, वही चीजें आपकी 17 18 और 18 19, जल्दी करें। 17 18 और 18 19। तो बेटा प्रॉफिट एक बारी 50,000 का लॉस है, और फिर एक बारी बेटा 1.5 लाख का प्रॉफिट है। फिर बच्चे यहाँ पे हो गया आपका रिपेयर्स था। रिपेयर्स आप क्या कर रहे थे बेटा? -50, नहीं यार 55, 55 था है ना। इधर आ गया 50,000 का रिपेयर्स, ये भी माइनस हो रहा है बेटा। फिर बच्चे आपकी डेप्रिसिएशन आ गई सबसे पहले 17 18 की, 11 महीने की बेटा। कितना अमाउंट था? 50,000 इंटू 10%, आजा बेटा आजा, इंटू 11/12 बेटा। ठीक है, कितना अमाउंट आया था? 4583 आ रहा था ना? वॉज इट 4583 बेटा? अब बेटा सेकेंड ईयर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, वही देखने वाला है। बिकॉज कौन सा? WDV। ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें बच्चे, आपने इसको फिक्स एसेट कितने का माना था? 50,000 का। फिर आपने बोला जी मेथड WDV है, उसमें से कितने की डेप्रिसिएशन लग गई? 4583 की। तो कितने की बुक वैल्यू बची बेटा? 50,000 में से 4583 माइनस करो। 4583, इट विल बी 45,417। 10% लगाओ। पहले आप क्या करो, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखो। आप इनफैक्ट 50,000 -4583 कर दो बेटा। 50,000 -4583 कर दो बच्चे। आइए बेटा, तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन बेटा आ जाएगी 45,417 इंटू 10%। 4542 आ जाएगी बेटा, 4542 आ जाएगी। ठीक है, ये लिख लिया सब बच्चों ने? 4542 लीजिए बेटा, 4542। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा मेरे साथ? ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज रिवीजन सीरीज का पहला लेक्चर। कल और चार्ट्स बनाएंगे और सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे बेटा हम। ठीक है, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज कल का फीस डिपॉजिट करवाएं, रोल कर लीजिए बेटा अपने आप। ठीक है, चलिए गाइस, ओके। आप वंश आज ही लाए हैं बच्चे? अब आज? अच्छा ठीक है, चलो कल से बेटा प्लीज एनरोल करा दीजिए। चलिए बेटा, आई एम क्लोजिंग द सेशन। और जो बच्चे ऑनलाइन डिपॉजिट करवाएंगे, मैं एक स्कैनर जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, QR कोड, उसके ऊपर डिपॉजिट करिए। ग्रुप में ही भेज दूंगा बेटा, और हाँ स्क्रीनशॉट ग्रुप में ही आपको भेज, नहीं नहीं उसका मेरे को भेजें, उसका मेरे को पर्सनली भेजें। ठीक है बेटा, कल 2 क्लासेस है हमारी। ठीक है, कल आपका पेपर है? कल पेपर नहीं है ना? आप करिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता।